नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो चलिए बात करते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। की रिटायरमेंट पर पीएम मोदी की इमोशनल चिट्ठी, सेना के रोल को भी सराहा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के दो वर्ल्ड कप जिताने वाले पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पत्र लिखकर उनकी उपलब्धियों की तारीफ की थी। धोनी ने ट्वीट करते हुए लिखा, एक कलाकार, सैनिक और खिलाड़ी को प्रशंसा की कामना होती है। वे चाहते हैं कि उनकी मेहनत और बलिदान को सभी पहचानें। शुक्रिया पीएम मोदी, आपकी ओर से मिली शुभकामनाओं के लिए। मोदी ने इससे पहले लिखा था कि आप में नई भारत की आत्मा झलकती हैं, जहां युवाओं की नियति उनका परिवार का नाम तय नहीं करता है, बल्कि वे खुद मुकाम और नाम हासिल करते हैं। भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में दूसरे नंबर पर सूरत, टॉप 10 में 4 शहर सिर्फ गुजरात से ही। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा की गई, जिसमें देश के सबसे स्वच्छ शहरों के नाम बताए गए। सबसे स्वच्छ शहरों में मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार चौथी बार 1 नंबर पर रहा, वहीं गुजरात का सूरत दूसरे नंबर पर रहा। यह बहुत ही चौंकाने वाली बात रही कि भारत के 10 सबसे स्वच्छ शहरों में इस बार 4 सिर्फ गुजरात के ही हैं। हाजी, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विजयवाड़ा के बाद 5वें नंबर पर गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है, जबकि इसी राज्य का राजकोट 6वें और बड़ौदा 10वें नंबर पर हैं। इस तरह गुजरात के चारों महानगर टॉप की सूची में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। देश के टॉप 10 शहरों में 1 नंबर पर इंदौर, दूसरे नंबर पर सूरत, तीसरे पर नवी मुंबई, चौथे पर विजयवाड़ा, 5वें पर अहमदाबाद, 6ठे पर राजकोट, 7वें पर भोपाल, 8वें पर चंडीगढ़, 9वें पर विशाखापत्तनम और 10वें पर बड़ोदरा है। गिरफ्तार नहीं हो सकेगी रिया चक्रवर्ती, पूर्व सीबीआई डायरेक्टर ने बताई सुशांत सिंह राजपूत के केस की कमजोर कड़ी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच में जुटी है। इस मामले का मुख्य संदिग्ध अभिनेता की प्रेमिका रिया चक्रवर्ती हैं, जिन पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए हैं। केके सिंह की प्राथमिकी पटना का राजीव नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई हैं। इस मामले में सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर एपी सिंह ने अहम बयान दिया है। पूर्व सीबीआई निदेशक एपी सिंह को लगता है कि रिया को आत्महत्या के आरोपों के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड ने स्कूलों को दी बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौर में स्कूलों को बड़ी राहत मिलने वाली है। दरअसल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संबद्धता के उन्नयन के लिए वर्चुअल इंस्पेक्शन की सुविधा शुरू की है। सीबीएसई के इस कदम से कोरोना वायरस महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में स्कूलों को राहत मिलेगी। इसकी जानकारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दी। उन्होंने कहा कि वर्चुअल इंस्पेक्शन बच्चों के शैक्षिक हित में एक लाभदायक कदम साबित होगा, जो भौतिक निरीक्षण पर खर्च किए गए समय की बचत करेगा और स्कूल संबद्धता को त्वरित और सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा। बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रत्येक विद्यालय के लिए निरीक्षण समिति के गठन के 10 दिनों के भीतर सभी निरीक्षण पूरे किए जाएंगे। ईरान ने दुनिया को दिखाई 2 नई मिसाइलों की ताकत, जनरल सुलेमानी और अबू मेहंदी पर रखे नाम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान ने अमेरिका के साथ जारी तनाव के बीच दुनिया को पहली बार 2 नई मिसाइलों का दीदार कराया है। सरकारी टीवी ने बताया कि अधिकारियों ने गुरुवार को ईरान के राष्ट्रीय रक्षा उद्योग दिवस पर इन मिसाइलों का अनावरण किया। इन मिसाइलों का नाम ईरान के दिवंगत जनरल कासिम सुलेमानी और इराक के मिलिशिया नेता दिवंगत अबू मेहदी अल मुहिंदिस के नाम पर रखा गया है। इन दोनों की इस साल जनवरी में बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिकी हवाई हमले में मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की पानी बनी मुसीबत, 875 गांव प्रभावित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उफनाई नदियों की बाढ़ के पानी से उत्तर प्रदेश के 16 जिलों के 875 गांवों में जनजीवन अस्त व्यस्त हैं। इनमें से 578 गांवों का संपर्क बाकी के क्षेत्रों से कट गया है।
प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल ने बृहस्पतिवार को बताया कि इस समय खतरे के निशान से ऊपर बह रही शारदा, राप्ती और घाघरा नदियों में बाढ़ के पानी से प्रदेश के अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, फर्रुखाबाद, गोंडा, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, पीलीभीत, संत कबीर नगर तथा सीतापुर के 875 गांव प्रभावित हैं। इनमें से 578 गांव टापू से बन गए हैं और उनका जनसंपर्क अन्य स्थानों से पूरी तरह से कट गया है। गोयल ने बताया कि प्रदेश सरकार बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य पूरी मुस्तैदी से कर रही है। इसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की कुल 22 टीमें तैनात की गई हैं। कहीं भी हालात चिंताजनक नहीं हैं। बाढ़ प्रभावितों को ठहराने के लिए राज्य में कुल 373 कैंप और 884 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के सबसे ज्यादा 69,652 नए केस, कोरोना वायरस से 977 की मौत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। रोजाना आने वाले मामलों की संख्या में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में संक्रमण के सर्वाधिक 69,652 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 28,36,925 हो गई है। वहीं इस दौरान 977 लोगों की मौत हुई है। कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 53,866 हो गई है। वहीं इस खतरनाक वायरस को मात देकर ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 20,96,664 हो गई है।